अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को महज़ खेल या तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, जहाँ हर इंसान आज़माया जा रहा है। कोई माल के ज़रिए आज़माया जाता है, कोई ताकत के ज़रिए और कोई ऐसी आज़माइश है जिसका ज़िक्र खुद आसमानों से नाज़िल शुदा किताबों में हो। कुरान मजीद में अंबिया किराम की ज़ुबान से और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में एक ऐसी कौम का ज़िक्र मिलता है जिसका ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। ये कोई अफ़सानवी मखलूक नहीं, ये कोई ख़याली किरदार नहीं, बल्कि हकीकत है और इस हकीकत का नाम है याजूज और माजूज। आज सोशल मीडिया पर इनके बारे में अजीबो गरीब दावे किए जा रहे हैं। कोई कहता है वो पहले ही निकल चुके हैं, कोई दीवार की तस्वीर दिखाता है और कोई उन्हें जदीद ताकतों से जोड़ देता है। लेकिन इस्लाम हमें जज्बात या कयास पर नहीं बल्कि वही पर यकीन सिखाता है। कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि याजूज माजूज एक हकीकत है और उनका निकलना अल्लाह के तयशुदा निज़ाम के मुताबिक होगा। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। ये आयत सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सख्त तनबीह है। याजूज माजूज कौन है? सबसे अहम सवाल यही है, क्या याजूज माजूज इंसान है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब खुद दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा, ए आदम दोज़ख के लोगों को निकालो। पूछा जाएगा वो कौन है? फरमाया जाएगा हर 1000 में से 999 याजूज माजूज होंगे। ये हदीस वाज़ेह कर देती है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं, यानी वो इंसान हैं लेकिन ऐसे इंसान जिन्होंने इंसानियत खो दी। इस्लामी रवायात के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याकस की नस्ल से हैं। ये वो नस्ल थी जो तूफ़ानी नूह के बाद शुमाली इलाकों में आबाद हुई। इनका असल इलाका वस्ती एशिया, तुर्कमेनिस्तान, कफकाज और चीन के शुमाली हिस्से बताए जाते हैं। ये लोग इब्तिदा ही से जंगजू, वहशी और फितना परवर थे, जहाँ जाते तबाही बचा देते। इनकी तादाद अकल को हिला देने वाली हकीकत है। अहदीस में याजूज माजूज की तादाद के बारे में जो बातें आती हैं वो इंसान को लर्जा कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर इंसान के मुकाबले में 1000 याजूज माजूज होंगे। यही वजह है कि इनका फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। ये तादाद किसी एक मुल्क या किसी बर आज़म की नहीं बल्कि पूरी ज़मीन के लिए आजमाइश होगी। हदीस में याजूज माजूज की कुछ निशानियाँ बयान की गई हैं। चेहरे चौड़े, आंखें छोटी, बाल सुर्खी माइल, कद लंबे, जिस्म मजबूत, दिल बेरहम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिस चीज़ के पास से गुजरते हैं उसे खा जाते हैं। दरख्त हो या जानवर, खेत हो या पानी, कुछ बाकी नहीं छोड़ते। ये सिर्फ कातिल नहीं बल्कि मुकम्मल तबाही है। ज़ुल्क़रनैन अल्लाह का नेक बंदा। कुरान मजीद सूरह काफ में एक अजीम शख्सियत का जिक्र करता है जिन्हें ज़ुल्क़रनैन कहा गया है। अल्लाह ताला ने इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दिया, अदल की तौफ़ीक दी और फतवात अता की। जब वो शुमाली इलाकों में पहुँचे तो दो पहाड़ों के दरमियान एक मजलूम कौम ने फरियाद की, याजूज माजूज ज़मीन में फसाद मचाते हैं, ज़मीन दीवार की तामीर। ज़ुल्क़रनैन ने उन लोगों की मदद कबूल की लेकिन माल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो बेहतर है। फिर लोहे की चादरें मंगवाई, उन्हें आग में तपाया और उन पर पिघला हुआ तांबा डाला। यूं दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी दीवार बन गई जिस पर ना चढ़ा जा सकता था और ना सुराख किया जा सकता था। कुरान कहता है, बस वो न उस पर चढ़ सके और न उसमें नकब लगा सके। दीवार के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीवार के टूटने के बारे में नहायत वाज़ेह अंदाज में खबर दी। फरमाया, याजूज माजूज हर दिन दीवार खोदते हैं। जब सूरज की रोशनी नज़र आती है तो कहते हैं कल मुकम्मल करेंगे, तो अल्लाह दीवार को पहले से ज़्यादा मजबूत कर देता है। लेकिन जिस दिन वो कहेंगे इंशाअल्लाह, उसी दिन दीवार टूट जाएगी। खुरूज के बाद दुनिया का हाल, जब याजूज माजूज निकलेंगे तो दुनिया का निज़ाम टूट जाएगा। हदीस में आता है, दरियाओं का पानी पी जाएंगे, लोग पहाड़ों में छुप जाएंगे, ज़मीन कत्ल गारत से भर जाएगी, हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग पनाह लेने पर मजबूर होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे तो याजूज माजूज की गर्दनों में एक ख़ास किस्म के कीड़े पैदा कर देंगे। वो सब एक ही वक्त में मर जाएंगे। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशें उठा ले जाएंगे। यूँ दुनिया इनके फितने से पाक हो जाएगी। आज के हालात और हमारी जिम्मेदारी। आज हम निशानियाँ देख रहे हैं, आलमी इंतशार, जंगें, फितना, झूठ, जुल्म। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, दीवार कहाँ है ये जानना ज़रूरी नहीं,
بلکہ ایمان بچانا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ یاجوج ماجوج ہمیں خوف دلانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قیامت سچ ہے، قرآن سچ ہے اور وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم تیار ہیں؟